क्या आपने सुना है उस कवि की कथा जिसने राधा कृष्ण प्रेम के शब्दों में अमर कर दिया हो? जी हाँ, यह है रस खान। रस खान जी का जन्म 16 शताब्दी के मध्य में हुआ। वे मुस्लिम कुल में पैदा हुए, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम उनका हृदय भर गया। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। कहा जाता है कि वे पिहानी, हरदोई या अमरोहा के निकट जन्मे थे। उन्होंने जन्म को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य बन गए और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग परंपरा में वे राधा कृष्ण के अद्वितीय भक्त हुए। उनकी कविताएं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में हैं, सरल, सुंदर और सीधी हृदय को छूती हैं। रस खान को रस की खान कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रस का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी प्रसिद्धि कृति प्रेम वाटिका जीवन प्रेम और भक्ति के गहरे भाव को व्याख्या करती है, जो आज भी काव्य रसिकों के लिए अमूल्य निधि है। कहा जाता है कि रस खान को श्रीमद् भगवद गीता का फारसी और हिंदी में अनुवाद भी किया। इसका सूक्ष्म उदाहरण यह है कि वे कहते हैं, अगर वे पशु होते तो श्री कृष्ण की गाय चराते, पक्षी होते तो यमुना तट के कदम वृक्षों की डाल पर रहते। उनका जीवन यह दिखाता है कि भक्ति और प्रेम किसी की जाति, धर्म या सांस्कृतिक बंधनों से ऊपर है। ब्रज भूमि का अपना निवास बना वे वहाँ की रज, घास, कुंज और घाटों को अपनी कविताओं से अमर बना गए। उनके पद आज भी भजन, संकीर्तन और रसपूर्ण कृष्ण लीला मंचों पर जीवंत है। उनकी समाधि वृंदावन के यमुना तट के समीप है, जहां भक्त उनके भजन सुनते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम में डूबते हैं। बरसाना, वृंदावन और संपूर्ण ब्रज भूमि आज भी उनकी कविताओं के मधुर गूंज को अनुप्राणित करती है। रस खान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम धर्म या वंश से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में होता है। जब मन ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है, तब जीवन स्वयं भजन का स्वरूप बन जाता है। उनकी कविता आज भी प्रेम, भक्ति और अध्यात्म के लिए प्रेरणा है। जय जय श्री राधे।